गया है युवा वर्ग से आते हैं और यही फर्क है। बाकियों की जहां पे सोच खत्म हो जाती है, बीजेपी की सोच वहां से शुरू होती है। ये बीजेपी में हमेशा ही रहा, हम तो यहां देखते रहे हैं। जब गडकरी जी बने थे वो भी एक यंग प्रेसिडेंट थे, और भी बहुत लोग जो आज सीएम बने हैं कितने यंग फेस हैं। तो इसलिए जो भी पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते रहे हैं वो हर टाइम, जब अमित शाह जी थे तो वो भी बहुत छोटी, मतलब जो देखा जाता है राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के लिए तो वो 50s में थे, तो वो भी बने। और ये ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, ये उससे भी युवा चेहरा है जो आगे कम से कम और 30-35 साल पार्टी में काम कर सके। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारी बीजेपी की, जो अमित शाह जी की, जो नड्डा जी की, जो हमारे राजनाथ जी की, जो उनकी आज की मेहनत की हुई है, उसे आगे भी तो लेके जाना है। तो उसकी नींव जो है एक बहुत ही यंग प्रेसिडेंट बना के ये शुरुआत की है। तो ये लंबी पारी खेलने का 1 डे 20 नहीं है, ये 5 डे खेलने की तैयारी जो इस प्रेसिडेंट को बनाने के लिए शुरुआत हुई है, और मैं मुबारकबाद देता हूं। और हम जैसे अभी जो यंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी जो 50s के बीच हैं, ये बहुत बड़ी एक जैसे एक शाबाशी मिलती है ना, इस तरीके से भी नहीं। इस पार्टी में कोई उम्र नहीं देखी जाएगी, कोई परिवार नहीं देखा जाएगा। जिसने परफॉर्म किया है, उम्र उसकी कुछ भी हो, वो यहां पे सबसे आज आप ये देखिए किस तरीके से गरिमा बढ़ाई जाती है। जो आज हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे प्रेसिडेंट नड्डा साहब प्रेसिडेंट बने, और गेट पे जब उनका स्वागत करने के लिए कम से कम आधा घंटा पहले वहां पे खड़े थे भी हमारे राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और दोनों ने उनको अपनी कुर्सी पे बैठाया। ये एक गरिमा है, एक पद की कितनी बड़ी इज्जत है। और दूसरी तरफ अब खड़गे साहब हैं प्रेसिडेंट, लेकिन हर चीज चलती कहां से है? गांधी फैमिली से। उससे बाद वो निकल ही नहीं सकते। इसलिए ये चीज है, अभी प्रेसिडेंट जो बना उसके लिए अमित शाह जी भी और नड्डा साहब भी खड़े हैं उनको रिसीव करने के लिए। ये चीज जो बीजेपी में है ये बहुत अलग बनाती है। भाई मैच ही नहीं कर सकता, कोई सोच ही नहीं है किसी बाकी पार्टी की। कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कुछ नसीहतें दी थी भारतीय जनता पार्टी को, साथ में कांग्रेस के लिए कुछ कहा था। तो एक अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये भी कहा जा रहा था कि वो वापस आ सकते हैं, उनका स्वागत होगा। लेकिन प्रनीत कौर जी ने अब साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या कहना आपका? देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत बड़े लीडर पंजाब और देश के, जो नेशनलिस्ट हैं, जो एक फौजी भी, और हमेशा उन्होंने देश की बात की है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, कहीं भी देश के साथ खड़ने की बात आती थी तो वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इस देश के साथ खड़े होते थे। तो अब उनके कई एक्सपीरियंस हैं, कई तजर्बे हैं, तो उन्होंने बातें कोई शेयर की हैं। लेकिन जो आपने कहा है, आज ही प्रनीत कौर जी ने ये बिल्कुल क्लियर किया, और मैं भी बता देता हूं आप, इसमें जो उनके साथ हुआ है, हम यहीं दिल्ली में ही थे, कपूरथला हाउस में कुछ चंद लोग रह गए थे जो आखिर तक उनके साथ रहे। पर मैं ये जरूर कहूंगा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अभी किसी दिन वो बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से उनको तंग किया। ये राहुल गांधी जी के 12 तुगलक जो उनका घर था, वहां पे जब चीफ मिनिस्टर थे, ये खुद बातें बताई हुई बातें मैं कर रहा हूं, किस तरीके से उनको बोला जाता था भी आप चीफ मिनिस्टर हैं और पंजाब जैसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। कितनी स्टेट हैं जहां पे हमारे राज हैं, गिनती में राज है, और कैसे ये पार्टी चलेगी। मोतीलाल वोरा जी उस टाइम खजानती थे, तो जितना हिसाब कोई बाकी स्टेट से आता था, तो वहां पे अब अहमद पटेल जी है नहीं।
कमजोर आदमी तो उनको कोई बोल नहीं पाता था, राहुल गांधी बात कर नहीं पाते थे, तो ये उस टाइम अहमद पटेल जी को वहां पे बैठा के रखते थे दूसरे कमरे में, और उनको ये कहा जाता था भी इतना अभी पंजाब के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो फंड है वो इतने साल से आपने नहीं दिया, अब ये डबल होके 500 करोड़ हो गया है, ये 100 करोड़ आपने पिछली बार देना था। ये चीजें अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनके बारे में बताई नहीं है, क्योंकि वो पार्टी में रहे हैं लंबा चर, पर ये हमें पता है कि किस तरीके से कैप्टन साहब जब सीएम थे तो बहुत ऐसे बार बार उनको दिल्ली, वो कई बार यहां दिल्ली आते नहीं थे, इसीलिए मीटिंग स्किप कर जाते थे भी सामने ये फिर मुझे कहेंगे भी आपका जो फंड आना था पार्टी के लिए भाई अभी तक आया नहीं, तो यहां से बताई जाती थी ये मिनिस्ट्री उसको दी जाए जिसमें बहुत बड़ा पैसा है। तो ये बार बार ये मैं आपको ये भी कह दूं, वो माने चाहे ना, इसमें 70% रोल जो रहा है, जो उन्होंने पैसा नहीं पहुंचाया यहां पे, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बार बार नाराज होती थी। जैसे अभी इन्होंने रैली की है कल ही, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्रामों में, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों में हमेशा ये पंजाब की ड्यूटी लगाते थे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी इस चीज की वो कहते थे भी मैं करप्शन जब लूटपाट जब करता नहीं, जहां आप बताइए भी मैं ये काम करूं, वो कहते थे भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करिए। इसीलिए जो रेट की बात आई है, जो रेट की बात आई है नवजोत सिद्धू परिवार से, वो इसीलिए आई है कैप्टन साहब को उतारने के बाद, वो टैचियों की जो बात आई है वो इसीलिए आई है। तो वो सब कुछ मैं ये आप कभी भी आप किसी से भी ये बात पूछ सकते हैं, ये मेरे से शेयर की हुई बातें हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं।